और देखिए, मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग चरम पर है और ऐसे में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर प्रशासन जहां फेल हुआ तो कांग्रेसी कानून हाथ में लेंगे। जीतू पटवारी ने कहा कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को हर स्थिति से निपटने के लिए ट्रेंड कर दिया है। बीजेपी उपचुनाव में जहां भी प्रशासन का दुरुपयोग करेगी, जहां प्रशासन असफल होगा, वहीं हम कानून हाथ में लेंगे। तो जीतू पटवारी की ओर से यह बात कही गई है। उपचुनाव को लेकर जंग अब तेज हो गई है। जीतू पटवारी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर प्रशासन फेल हुआ तो कांग्रेस कानून हाथ में लेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को हर स्थिति से निपटने के लिए ट्रेंड कर दिया है। उनकी ओर से यह बात कही गई। बीजेपी उपचुनाव में जहां भी प्रशासन का दुरुपयोग करेगी, जहां प्रशासन असफल होगा, वहीं हम कानून हाथ में लेंगे। समझता हूँ कि हमारे बूथ के कार्यकर्ता पूरे ट्रेंड हो रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग हो रही, कैसे वोट निकालना है, कैसे डालना है। और जो भारतीय जनता पार्टी का आखिरी हथियार, वो समझना चाहते हैं कि हम वोट पैसे से ले लेंगे, डरा के धमका के, गुंडागिर्दी, प्रशासन, उसके लेकर मानसिकता कार्यकर्ताओं की बने कि किस तरीके से इनसे निपटना है। यहाँ 50,000 वोट से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी विजयपुर में जीतेगी। मुकेश मल्होत्रा और हाथ का पंजा, हमें कितनी इतनी सी भी शंका। तो उपचुनाव को लेकर देखिए, अब जुबानी हमले जो हैं वो तेज होते जा रहे हैं। जीतू पटवारी ने ये विवादित बयान दिया है कि जहां भी प्रशासन असफल होता हुआ नजर आएगा, वहां पर कांग्रेस कानून हाथ में लेगी। कांग्रेसी तोड़ेंगे कानून क्या? ये सवाल इसलिए क्योंकि जीतू पटवारी की ओर से जो बयान दिया गया है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि उन्हें जरा भी भरोसा नहीं है प्रशासनिक अमले पर। उन्होंने कार्यकर्ताओं को हर स्थिति से निपटने के लिए ट्रेंड कर दिया है। उनकी ओर से यह बात कही गई है। और चलिए अधिक जानकारी के साथ, माफ कीजिएगा, हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मिलन भार्गव जी जुड़ गए हैं। मिलन भार्गव जी, जिस तरीके से जीतू पटवारी यहां पर कह रहे हैं कि बीजेपी अगर प्रशासन का दुरुपयोग करेगी तो कांग्रेस कानून अपने हाथ में लेंगे, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, पहली दफा नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर से लेके नीचे के जितने भी नेता हैं, ये तमाम तरह के षड्यंत्र, प्रपंच और करने के बाद भी सत्ता में काबिज नहीं हो पाए। तो अब ये हिंसा पे उतारू हो गया है। इनके पूर्ववर्ती बड़े नेता जो जीतू पटवारी जी, तो चूंकि अभी विधायक और सांसद भी नहीं है, तो ये स्थिति है। और सलमान खुर्शीद जो उनके केंद्र के इतने वर्ष मंत्री रहे, और सलमान खुर्शीद के साथ मणिशंकर रही, वो तो ये कह चुके हैं जल्द मध्य देश को अब बांग्लादेश की हिंसा पर लेकर खड़ा कर देंगे और जल्द प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा कर लेंगे। तो ये इनकी मानसिकता दर्शा रहा है। लगातार हिंसा कर कर सत्ता को फिर से पाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी झोलियों में भ्रष्टाचार बंद हो गया है। जिस प्रकार से जनता की गाड़ी कमाई को अपनी तिजोरियों में जोड़ा करते थे, भरा करते थे, ये सब रात से बंद हो गया। ये बौखला रहे हैं। इनके जो ऐशो आराम वाले दिन थे वो जनता ने जैसे ही बंद कर दिए हैं। लोकतांत्रिक रूप से चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं। अब ये हिंसा पे उतारू हो गए। इससे पहले भी प्रशासनिक अधिकारियों को मारने की धमकी दे चुके हैं। तो आप सोचिए कि इनकी मानसिक स्थिति कैसी है। जनता के बीच ये जा नहीं रहे हैं, जनहित के मुद्दे उठा नहीं पा रहे हैं और डरा धमकाकर इस प्रकार के कानून तोड़ने की बात कर रहे हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ, कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ। ठीक है मिलन भार्गव जी, चूंकि कांग्रेस इससे पहले भी कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े करती आई है और लगातार हमने सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन भी देखा है, और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ये जीतू पटवारी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को पूरी ट्रेनिंग दे रखी है। बिल्कुल भी हो सकती है। देखिए, इनका स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने तमाम प्रयास कर लिए चुनावों में कि इधर झूठ फैलाकर हम वोट हथियार ले लेंगे। तमाम तरह के इनके जो षड्यंत्र थे, प्रपंच थे, उनका अंत हुआ। अंतर्गत हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में काबिज हुई। अब लेकिन हो सकता है ये इनके गुप्त ट्रेनिंग ही चल रही है, क्योंकि ये जिहादी मानसिकता के लोगों का संरक्षण करते हैं, उनका पोषण करते हैं। हो सकता है जिहादी लोगों से ट्रेनिंग दिला रहे हो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, किस प्रकार की हिंसा करनी है, किस प्रकार से दंगे भड़काने हैं। शैलेंद्र पटेल हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। शैलेंद्र पटेल जी, क्या आप लोगों को भरोसा नहीं है प्रशासनिक अमले पर? क्योंकि जीतू पटवारी ये कहते हुए नजर आए हैं कि प्रशासनिक अमला जहां पर असफल होगा, कांग्रेसी जो कानून है वो अपने हाथ में लेंगे।
शैलेंद्र पटेल जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? तो शैलेंद्र पटेल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मिलन भार्गव जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। और जिस तरीके से यहां पर कानून को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि कानून व्यवस्था प्रदेश में चरमरा गई है, लगातार भोपाल से भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं, चाहे हम चाकूबाजी की बात कर ले, हत्याओं की बात कर ले, तो ऐसे में कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया है कहीं ना कहीं। देखिए, जितने भी आप बातें कर रही हैं, ये सब किनके द्वारा उठाया जा रहा है? ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो उठाया जा रहा है, जो कानून तोड़ने की बात कर रहा है, जिनका विश्वास बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान पे ना रहा हो, जिनका विश्वास देश की न्यायपालिकाओं पे ना रहा हो, क्योंकि इनको मालूम है आज नहीं तो कल इनके जो युवराज है उनको जेल में जाना है। पूरा जो तथाकथित एक परिवार है, चाहे सोनिया जी हो, राहुल जी हो, इन पर कितने गंभीर मामले चल रहे हैं। आने वाले समय में न्यायपालिका इनको जेल भेजेगी, इसलिए इस तरह के प्रपंच रच रहे हैं और ये डराने का काम कर रहे हैं कि हम कानून भी हाथ में लेंगे, हम सत्ता से इनको हटा के बेदखल कर देंगे। अरे, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए कानून और संविधान के आधार पर जनता ने चुनकर भेजा है, अब उस पर तो विश्वास करिए। चुनाव हारते हैं तो ईवीएम का रोना लग रहा है। ठीक है मिलन भार्गव जी, आपके मंत्री, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। जाहिर तौर पर जीतू पटवारी की ओर से ये विवादित बयान दिया गया, देखना होगा क्या कुछ प्रतिक्रियाएं बीजेपी के नेताओं की ओर से सामने आती है और कांग्रेस क्या कुछ स्टैंड लेती है।